हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो सबा इब्राहिम ने कोई व्लॉग नहीं डाला, जस्ट उसने ये 2-3 स्टोरीज डाली है। उसके बाद भी कोई कैसे ट्रोल हो सकता है, ये कोई सबा से सीखे। मतलब उसने किसी किस्म का कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। इसने 2 स्टोरीज अपलोड की है, 2 ये वाली और तीसरी इसने अपलोड की है जिसके अंदर नाजा खाला बैठ कर वो कर रही है, अपना गमले साफ कर रही है। जो नहीं उसने लिए हुए रियल फ्लावर्स, इनके घर में पहली बार किसी बंदे ने लिए हैं, तो रियल प्लांट्स जो लिए हैं तो उसको साफ कर रही थी। तो ये 3 स्टोरीज के बाद रेडिट पर एक भरमार हुई है। मेन इस टॉपिक का जो आप समझ लो पॉइंट है वो अम्मी और अब्बू के ऊपर है, उसके मदर और फादर के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इनके मदर फादर अलग क्यों रहते हैं। और कुछ और बात है, जैसे कि एक बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, रेडिट पर ये पिक्चर लगी उसके बाद जो चीज़ वायरल हो रही है उसमें वो ये हो रही है कि हाँ, अम्मी ने तो भाग के, हालांकि ये नॉर्मल पिक्चर थी, ठीक है। इसके अंदर बात हो रही थी बैंगल्स की कि बैंगल्स कितना टाइट है, चलो समझ में आता है कि वो वाकई टाइट दिख रहे हैं। और मैं यही सोचती हूँ, इतने टाइट बैंगल्स ना आपको चुभते नहीं है हाथ में, मतलब निशान पड़ जाते हैं जितना टाइट बैंगल्स ये लोग पहनते हैं। तो उसके मोटापे के ऊपर हंसी मजाक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, चलो ठीक है, ये तो चलता ही है, इतना तो ये लोग करते ही हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि इनकी शादी के ऊपर बात होती है, हर बार इनकी शादी पे बात होती है कि इन्होंने भाग के शादी की है, ये भागे हैं, इन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया है। मौदहा से कोई इनसे शादी करने को रेडी नहीं था, इसलिए, क्योंकि ये जो नहीं बार बार बोलते हैं कि इनकी इज्जत नहीं है मौदहा में। आप नेहा फैजी के मुंह से भी काफ़ी बार सुनोगे, तो इनकी वजह कहीं ना कहीं यही सब रही है। एक ये कि इन लोगों ने भाग के शादी करी, दूसरी इनकी मदर को लेकर भी काफ़ी, देखो गरीबी को लेकर भी बहुत बार इनको टॉन्ट मिला है कि लोग गरीब हैं तो इसलिए इनकी इज्जत नहीं है। लेकिन ये बहुत सारी बातें भी इनके साथ इंक्लूड की जाती है, किस वजह से भी इनको कोई इज्जत नहीं देता। और जो सनी के माँ बाप भी ना मानने थे, जो नहीं मान रहे थे, उनकी वजह भी कहीं ना कहीं यही थी, क्योंकि उसने अपने सास को नहीं देखा। उसकी सास यानी जो इसकी दादी है शुएब इब्राहिम की, उसकी जो जिस तरीके से डेथ की न्यूज़ आई है सामने, वो एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ रही है। तो इसके बाद लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये फैमिली बहुत ज़्यादा बुरी है। और ज़्यादातर जो लोगों ने ट्रोल दिया वो इसीलिए दिया है कि आप लोग इतना रिश्तों का ज्ञान देने वाले, आपकी सगी दादी। देखो, शुएब इब्राहिम से शायद कोई सवाल करे ना करे, लेकिन लोग जो है वो उसके अब्बू से काफ़ी खफा होते कि भाई तुम्हारी तो वो माँ थी ना, तुम्हारा करना फ़र्ज था। तुम्हारी बीवी नहीं करती, ठीक है, तुम्हारा बेटा नहीं करता, इट्स ओके। या तो तुम अपने बेटे को कहते कि भाई मेरी माँ है, तुम उसको देख लो, उसको कर लो। अब ये एक अलग ही बन जाती है कि क्या वो माँ जो है, जो उनकी माँ है, वो लेना नहीं चाह रही थी, क्योंकि कुछ औरतें होती हैं जो खुददार होती है कि भाई तुमने सारी ज़िंदगी तो नहीं पूछा, अब तुम किस खुशी में मुझे पूछने के लिए, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प। पॉसिबल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इनकी फैमिली भी ना मुझे कभी कभार सितारा यासीन की फैमिली से बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि इनकी फैमिली के वो राज निकल निकल के बाहर आए जो कोई नहीं जानता। यानी इन हम इनको इतना नहीं जानते जितना इन्होंने हमें दिखाया है। हम इनके बारे में वो बहुत कुछ भी जानते हैं जो बातें इनकी पिछले निकल कर आई है। जैसे ये 2-3 सच ना, ये बहुत भयंकर किस्म से है, जहाँ पर दीपिका की माँ को लेकर, दीपिका की बेटी को लेके सच सच आप इसको कह लो या झूठ कह लो, लेकिन ये एक भयंकर किस्म का खुलासा था दीपिका की बेटी को लेकर, इसके माँ बाप की भाग के शादी करने को लेकर, इसकी दादी की जिस तरीके से डेथ हुई। ये 3-4 खुलासे ऐसे रहे हैं जो इनको पूरा का पूरा ना, एक किस्म से कह लो ना, इनकी पूरी इमेज की वाइट वॉश कर गए। मतलब इतना ज़्यादा इनकी इमेज ख़राब कर गई ये 2-3 इंसिडेंट, कि इनको लोगों ने झूठा करार दे दिया कि भाई ये तो झूठ बोलते हैं, ये फेक दिखाते हैं। वरना सबसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ फैमिली ये कहलाई जाती थी, सबसे ज़्यादा हॉनेस्ट फैमिली ये कहलाई जाती थी। आज से तकरीबन 3 साल पीछे चले जाओ आप, तो ये फैमिली नंबर 1 फैमिली में आती थी। हालांकि दीपिका ने रिलीजन बहुत टाइम पहले ही चेंज कर लिया था, लेकिन इतना ट्रोल वो रिलीजन के ऊपर नहीं होती थी। लोगों ने कर लिया था कि हाँ ठीक है, कुछ लोग उसको गुस्सा करते थे, लेकिन काफ़ी सारे लोग उसके साथ यूज टू हो गए थे कि चलो यार ठीक है, कोई नहीं, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन अभी जब ये आज स्टोरी निकल कर आई, जब ये बातें निकल कर आई, तो मैंने कहा यार देखो, ये भाग के शादी करना ठीक है, मैं मानती हूँ कि गलत है। गलत इन द सेंस ये कि माँ बाप की इज्जतें बहुत दाव पे लग जाती हैं, लेकिन ये कोई क्राइम तो नहीं है ना जिसको इतना, मतलब गाली बना देते हैं हर एक चीज़ को। पसंद की शादी गाली बना दी जाती है, भाग के शादी की है, उसकी इज्जत नीचे गिर जाती है, उस फैमिली को बड़ा नीचे तरीके से देखा जा रहा होता है। यहाँ पे मुझे लगता है देखो, दोनों को ही समझदारी दिखानी पड़ती है। जो माँ बाप होते हैं उनको भी समझदारी दिखानी चाहिए कि वो इस नौबत तक बच्चों को क्यों लेके जाते हैं, और बच्चों को भी सोचना चाहिए अगर माँ बाप मना कर रहे हैं तो वो क्यों मना कर रहे हैं, वो उनको मनाने की ट्राई करें। तो वो चीज़ होती है। भाग के शादी कोई हल नहीं है, क्योंकि इज्जतें देखो इस तरीके से सालों साल गुजर गए। मैं यही चीज़ नोटिस करी थी जब ये बात हो रही थी ना,
जब ये कमेंट सेक्शन लिखे जा रहे थे, मैंने कहा सालों साल निकल गए, उनके अपने बच्चे हो गए, अपने बच्चों के बच्चे हो गए, लेकिन आज भी दुनिया ये बात नहीं भूली कि इन्होंने भाग के शादी की थी। मतलब कितना बड़ा कलंक हमारी दुनिया में आज भी ये हमारे इस माशरे में है, भाग के शादी करना। बाहर मुल्कों में नहीं है ये सारी चीज़ें, भाग के शादी, कोर्ट मैरिज, वहाँ पर कोई ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, कोई पूछता भी नहीं है कि आपने कोर्ट मैरिज की क्या किया, किसी को पड़ी ही नहीं है। लेकिन आज भी हमारे जो एशियन ममालिक है और हम जिन मास्टरों से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर भाग के शादी करना एक गाली की तरह ही है। नस्लें बदल गई, लेकिन लोग ये ना भूले कि इन्होंने शादी कैसे की थी। अब इन्होंने किस बेस पे शादी की थी। जब मैंने एक आध बार ना मेरी एक दोस्त बनी थी, सब्सक्राइबर ही थी वो मौदाह से बिलोंग करती थी, उसने मुझे जो स्टोरीज़ बताई थी उस पर मुझे ये लगा था कि शायद वो मजबूर थे। देखो अब मजबूरी, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि भाग के शादी करना ठीक है या नहीं है, लेकिन जो स्टोरीज़ मुझे पता चली थी उस हिसाब से मुझे ये लग रहा था कि शायद उनके हालात उनके इतने अजीब हो चुके थे कि उनको यही सही लग रहा था। अब जो जिस हालात से गुजर रहा होता है उसी को ये चीज़ सही लग रही होती है कि यार ये सब सही है। हमारी नज़र में वो चीज़ गलत होती है, लेकिन उनकी नज़र में उस टाइम पर वो चीज़ सही होती है। उनको लगता है कि नहीं यार, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो जो हालात उसने मुझे बताए थे कि नहीं, उनकी फैमिली के अंदर इतने इश्यूज़ हुए थे। अब खैर क्या सच क्या झूठ हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं आपको यही बता रही हूँ कि देखो आज भी इतने सालों बाद भी लोग ये बात नहीं भूले हैं। अच्छा, वो जो सारा और रज़ा वाली स्टोरी थी उस पर भी काफ़ी सारी बातें हुई कि अब ये इमेज साफ़ कर रही है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले व्लॉग के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने उसको बैश किया है ना, इस बात को लेकर कि भाई रेहान के लिए तो कुछ भी नहीं किया, और सारा कौन सा अपना एटीट्यूड वो दिखा रही है, रज़ा क्यों इतना सबके ज़मीन पे लग रही है और पैरों पे लग रही है। तो अभी ये दिखा रही है कि देख लो सारा भी कर रही है। सारा की इमेज फ़ौरन क्लियर करती है, सारा की इमेज ज़्यादा नहीं ख़राब करती। मुझे लगता है सारा के लिए इसको सख्ती है, इसीलिए सारा को फ़ौरन देखो दिखा दे। जैसे ही सारा पे बात आई, इसने फ़ौरन दिखा दिया कि सारा भी कर रही है, देखो उसकी चोटी बना रही है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो तुम इतना बड़ा बड़ा करके दिखा रही हो। लोगों ने ये सवाल किया भाई वो अपने सगे भाई के लिए नहीं कर रही, जिसका इस बार पहली बार रिजल्ट आया है और पहली बार उसने इतने अच्छे नंबर लिए हैं, तो उसके लिए उसने कुछ भी किस्म का स्पेशल नहीं करवाया। लेकिन वो स्पेशल तो होगा, तो अगर करवाया जाएगा तो वो तो शुएब इब्राहिम और दीपिका करेंगे। मतलब आपस में बहन भाई भी बटे हुए हैं कि मैं सबा के व्लॉग के लिए सब कुछ करूँगी, उसके व्लॉग का कंटेंट बनाऊंगी और वो उसके भाई के कंटेंट बनेगा। भाई के कंटेंट से याद आया कि भाई भी बड़ा जलीलो ख्वार हो रहा है। भाई ने भी एक पिक्चर अपलोड की, उसके बाद वो भी बड़ा जलीलो ख्वार है, और भाई बड़ा छुप के बैठा है क्योंकि इतने बड़े बड़े कंटेंट इनके पास है। और इतनी खामोशी क्यों है? जैसे कि अभी मदर्स डे गया है, मदर्स डे पे भी ये लोग केक वगैरह कट करते हैं, और उसके बाद पापा की बर्थडे का कंटेंट अब तक अपलोड नहीं हुआ है। बड़ा खामोशी है। चलो जी, इसको तो हम करते हैं साइड में। देन हम बात करते हैं पापा और अम्मी की अलग रहने की स्टोरी, कि ये इतना इनको अलग क्यों रखा गया। अब देखो, इससे पहले ना इनकी जब ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी ना, तब दोनों माँ बाप साथ ही रहते थे, तब दोनों अलग नहीं रहते थे। इसके बाद कुछ टाइम बाद ब्लॉगिंग के टाइम पे ही पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया। वो टाइम याद होगा जब शुएब इब्राहिम और दीपिका शूटिंग पर गए हुए थे और अचानक वो वापसी आ रहे थे। उस दरमियान उनको न्यूज़ आई और वो लोग हॉस्पिटल गए, और वहीं पर हॉस्पिटल रहे थे। उस दरमियान दीपिका की बर्थडे भी आई थी, वो भी उन्होंने हॉस्पिटल में सेलिब्रेट की थी। उस पर भी काफ़ी ट्रोल मिला था उनको कि भाई ऐसा क्या है, मतलब बर्थडेज वगैरह तुम लोग बाद में भी सेलिब्रेट कर सकते हो, इस वक्त पापा इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में और तुम लोग अपनी बर्थडे की ही पड़ी होती है। तो खैर इनको हर वक्त ये इनका रहा ही है, ये ट्रोल वगैरह से तो इनका बहुत करीब का रिश्ता रहा है। तो वो ब्रेन स्ट्रोक के बाद ये होता है कि शुएब इब्राहिम अपने पापा को उस टाइम पर अपने घर पे ले आते हैं, और उस टाइम पर उसका जो घर होता है वो 3 BHK होता है, 5 BHK उस टाइम पे नहीं बना हुआ होता है। वो चीज़ मुझे अभी भी याद है क्योंकि मैंने कहा है मैं उनको बहुत पहले से फॉलो करती हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि वो 3 BHK होता है। तो वो एक रूम जो कि उनका बेडरूम होता है, वो उसको निकाल कर अपने रूम में से हट कर और वो उसको दे देते हैं। उसके बाद भाई लोग बहुत ट्रोल करते हैं, और वो जो सॉरी टू से आया था ना, वो उसके बाद ही आया था, जिसमें दीपिका ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि आई पिटी यू गाइस, आपको क्या पता सुकून क्या होता है, मुझे अपने घर वालों के लिए अगर गाड़ी में भी सोना पड़ेगा तो मैं सोऊंगी। बिल्कुल ये बड़ी बड़ी बातें उसी दिन पे कही गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि तुम अपने फादर को यहाँ पे रख दिया, तुमने अपना बेडरूम दे दिया, प्राइवेसी नहीं है, ये नहीं है। हालांकि इतना सब कुछ हुआ भी नहीं था, 2-4 कमेंट्स थे, इतने ज़्यादा कमेंट्स थे भी नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस बात को समझ रहे थे। और जो लोग ये कमेंट्स लिख भी रहे थे ना, उनको लोग नीचे लिख रहे थे कि यार तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, इस टाइम पर उसके फादर की तबीयत ऐसी है, उनको सुकून चाहिए। और जाहिर सी बात है नीचे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीचे बेटी खाला आ जाती है, सबा आ जाती थी, सबा का शोर शराबा, तो इनके लिए वो पॉसिबल थी ही नहीं, मतलब वो जगह पॉसिबल थी नहीं। और ये सबा की शादी से पहले का है, मतलब शादी से पहले उनके फादर को ब्रेन स्ट्रोक आया था, तो इसलिए उस टाइम पे सबा भी होती थी। तो इसीलिए लोगों ने कहा था कि भाई, जो लोग क्लिक भी रहते ना कमेंट्स के अंदर ये प्राइवेसी और ये सारी बातें, तो उस पर लोग भी ये कमेंट कर रहे थे कि यार आप लोग क्या पागल वागल हो गए हो, मतलब कि जाहिर सी बात है इस वक्त इनको सुकून चाहिए, और नीचे वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बच्चे भी हैं, फिर बेटी खाला वगैरह, पूरा शोर शराबा रहता ही है।
अब कुछ टाइम तक लोगों को लगा शायद 6 महीने 8 महीने रहेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद वो परमानेंट अब शुएब इब्राहिम के घर पे है। उनका खाना वगैरह अम्मी के पास से आता है, लेकिन अम्मी और पापा अलग अलग रहते हैं। और क्योंकि पापा जो रहते हैं वो देव भैया के साथ रहते हैं। अब उस टाइम पर उनके कुछ ऑर्गन्स भी पैरालाइज नज़र आ रहे थे, उनसे हाथ की मूवमेंट वगैरह सब कुछ उनकी रुक गई थी, काफ़ी कुछ उनके साथ क्रिटिकल सिचुएशन में वो गए थे, लेकिन अब वो काफ़ी रिकवर नज़र आते हैं। तो उसके बाद लोग अभी भी कमेंट करते रहते हैं कि आप अपने मदर और फादर को साथ क्यों नहीं रखते। इवन एक तो मैं कमेंट जब बीच में रीड कर रही थी तब ये था कि क्या आपके माँ बाप के बीच में कुछ अनबन हो गई है कि आप लोगों ने माँ बाप बांट लिए, क्योंकि रिसेंट दिनों ये हुआ था, आज से तकरीबन आप 6 महीने पहले चले जाओ, 6 महीने पहले से व्लॉग तक ये हो रहा था कि सबा जो है वो अम्मी के व्लॉग में आ रही थी, अम्मी जो है वो सबा के व्लॉग में आ रही थी, और पापा जो हैं वो शुएब के व्लॉग में आ रहे थे। और ये दोनों के व्लॉग में एक दूसरे को ये लोग कैप्चर ही नहीं कर रहे थे, इसलिए लोगों को ये लगना फील हो गया था कि कहीं ये दोनों अलग तो नहीं होगा इस टाइम पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अलग रहना, और वो भी इस एज में आकर जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके पार्टनर की होती है। देखो जब तबीयत खराब थी, सब कुछ था, अब तो वो काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं इस टाइम पर। अब तो 5 BHK भी हो चुका है। अब नीचे अगर बेटी खाला और बच्चे रह लें, और सबा का तो वैसे ही अपना चलता है, अगर वो लोग रह लें और अम्मी अगर साथ में रह ले, देव भैया के लिए भी जगह है बहुत सारी, ज़रूरी नहीं है कि वो रात में उनके साथ ही स्टे करे। अगर उनकी बीवी हो तो मुझे नहीं लगता बीवी से बढ़कर कोई आपको साथ की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी बीवी जितनी आपकी केयर करेगी उतना कोई और बंदा नहीं कर सकता। अब ये मजाक भी बहुत बनता है, खास करके जो अम्मी का जो मतलब को थोड़ा सा स्टाइल है ना, वो थोड़ा सा गले मिलकर और किस करने का, तो वो भी बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है लोगों को। और बहुत बात होती है कि शायद वो इसलिए अलग रहते हैं क्योंकि पापा डरते हैं वो चुम्मियों से। और एक और बात जो बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि ये इनका कर्मा है। कर्मा इन द सेंस कैसे, क्योंकि उसकी माँ जो है वो उस टाइम पर अकेले रही थी आखिरी में, तो कहा है कि आप किसी को कैसे नहीं तो कैसे कर्मा आता ही है। शुएब इब्राहिम यूं तो एक अच्छा बेटा है, लेकिन अगर यूं देखा जाए तो उसके फादर बहुत अकेले रहते हैं। वो ज़्यादातर फिल्में देखते हुए मिलेंगे, टीवी देखते हुए मिलेंगे, उनके पास एक ही इंसान है देव भैया। बाकी ये सबको जब कंटेंट बनाना होता है तब ये लोग जाते हैं अपने फादर से पूछते हैं और कैसे हो, क्या हाल है, ऐसे जाते हैं और होके आ जाते हैं, यानी कोई गैदरिंग नहीं, कुछ नहीं। मैं यही सोचती हूँ यार, ये लोग ना पता नहीं कैसे किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या है। हमारे घर में हम जब भी अपनी माओ के घर जाते हैं, हमारा डेरा वहीं जमा हुआ होता है जहाँ पर हमारे माँ बाप बैठे हुए होते हैं। इवन कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मेरे फादर के सर में दुखना शुरू हो जाता है, वो उठ के दूसरे कमरे में चले आते हैं, उनके इतने दिमाग में हम दर्द कर देते हैं, क्योंकि हम सारे मस्ती सब शोर शराबा हम वही कर रहे होते हैं। देखो ये ना बोलना कि उनकी एज हो गई आप लोग फिक्र नहीं करते हो, आप लोग नहीं, वैसी कोई एज नहीं, और ना ही वो ऐसे कोई बीमार हैं। मतलब 50s के अंदर अंदर ही है। मेरी मदर की एज 51 है, दैन मेरे फादर की एज 48 है, तो उतनी बड़ी बड़ी एजें नहीं हुई है उनकी, वो ये शोर शराबा बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम उन्हीं के जान पर, इसके बाद चलो कभी ऐसा होता है कि अम्मी उठ के ड्राइंग रूम में चली गई, तो हम सारे जो एक रूम के अंदर बैठे हैं वो उठ के ड्राइंग रूम में, यानी एक ऐसे ही होता है कि हम जहाँ पर हमारे माँ बाप हैं वहीं पर हमारा डेरा है, वहाँ पर हम उनको छोड़ते नहीं हैं। सोना भी होता है तो अक्सर मैं जब जाती हूँ तो मैं रूम जो है, क्योंकि एसी जो है उस रूम में लगा हुआ होता है गर्मियों में, तो मैं अपने अम्मी अब्बू के पास ही जाके सोती हूँ, मैं उनके साथ ही सोती हूँ उनके रूम में, कि नहीं मैं तो यही सोऊंगी। तो वो एक होता है, बंदा नहीं छोड़ सकता अपने माँ बाप को, एक भले वो बात इतनी ना हो, कोई हम ऐसा नहीं है कि 24 घंटे हमारे जबान चल ही रही है, हम मोबाइलों में भी लगे हुए होते हैं अपने, लेकिन एक माँ बाप का एक साथ बैठना ना एक अलग किस्म का सुकून दे रहा हो, तो वो चीज़ इनके व्लॉग में नहीं दिखती है। अगर ये सब बैठते भी हो तो बस कभी कभार जो बैठे हुए होते हैं तो वो दिखता है, जितना व्लॉगिंग से देखा है हमने तो उनको व्लॉगिंग से ही देखा है। इसके बाद इन्होंने, और इनकी हर चीज़ ही व्लॉग होती है, इसीलिए लोग ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिस करते हैं कि इनके घरों में ये नॉर्मल चीज़ें क्यों नहीं है। मतलब माँ बाप के साथ अब काफ़ी बेहतर हो चुके हैं पापा, अब ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कोई शोर शराबे से मसला है, वो हर चीज़ आ जा सकते हैं, वो बैठ सकते हैं काफ़ी काफ़ी देर, लेकिन फिर भी उनको जस्ट ऑफ जस्ट अकेला रहना होता है। और ये काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं, जब भी उसके फादर नज़र आते हैं ना तब आप वो कमेंट सेक्शन खोलना, तब देखना कि इनको कर्मा है, इनकी माँ बाप की जो उसने माँ के साथ किया है वो चीज़ का कर्मा है। अब ये ना कहना कि आप ये सब मनगढ़ंत कह रही हो, ये सब कुछ आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। मुझसे पहले हज़ारों लोगों ने उसको एक अलग तरीके से भी बताया हुआ है, मैं तो फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ कि ये गलत है। मैं उसको गलत उस पर काउंट भी कर रही हूँ कि ये चीज़ बोलना, ये चीज़ करना गलत है। अब देखो कर्मा, काफ़ी लोग कहते हैं कि उनको कर्मा हिट किया है, उनको कर्मा की वजह से इस तरीके से आज वो इतने बच्चों के बाद भी, इतने घर में होने के बाद भी वो अलग रहते हैं। इवन रोहान को भी अगर देखो तो वो अपनी नानी, हालांकि इसकी नानी रात में चली भी जाती है अपने घर, लेकिन वो जितना नानी के साथ मिला जुला है उतना उसी घर में 24 घंटे रहने वाले दादू से इतना मिला जुला नहीं। देखो अब तो इतना लगता है कि वो अब इतने स्टेबल हो गए हैं कि वो अब अपने घर के अंदर सुकून से रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फिर भी क्यों उनको इतना अकेला रखा जाता है। एक तरफ सबा है, इंतहाई कोई अजीब किस्म की बंदी है, जब उसको 1000 रुपये भी देने होते हैं तो ये कैमरे में दिखा कर अपने बाप को पैसे देती है कि ये देखो अब हमारे बाप हम पर डिपेंड करता है, तो इसलिए हम इनको इस तरीके से पैसे दे रहे हैं। जबकि शुएब इब्राहिम
इब्राहिम का मैंने आज तक नहीं देखा है, मुझे नहीं याद पड़ता। फिर भी अगर कोई व्लॉग मेरे से मिस हो गया तो मुझे बताना, क्योंकि शोएब इब्राहिम ने कभी भी इस तरीके से पैसे नहीं दिया। हाँ, गिफ्ट्स वगैरह वो ज़रूर देता है सामने, गिफ्ट चलो ठीक है, वो बर्थडे वगैरह होती है, कोई एनिवर्सरी। और रही बात के बॉन्डिंग नहीं है, अच्छा एक कमेंट मैं रीड कर रही थी, वो ये था कि पापा खुद डिस्टेंस चाहते हैं, क्योंकि उनको शायद इस बात का गिल्ट है कि जो उन्होंने अपनी माँ के साथ किया है अपनी बीवी की वजह से, वो शायद उस गिल्ट में खुद दूर रहना चाहते हैं। अगर आप इनकी केमिस्ट्री देखोगे, जैसे कुछ भी टाइम होता है, कोई भी एनिवर्सरी होती है या कभी अम्मी का बर्थडे होता है, जब आप उनकी केमिस्ट्री देखोगे, वो केमिस्ट्री ना कभी कभी आपको दीपिका और शोएब से ज़्यादा नजर आएगी, लिटरली आपको ज़्यादा नजर आएगी। यानी दीपिका शोएब में तो क्या ही केमिस्ट्री, रिसेंट दिनों दीपिका शोएब की केमिस्ट्री बिल्कुल ही खत्म हो गई है, वरना बीच में जब शुरू में व्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी तब इनका प्यार मोहब्बत, कभी भी इन्होंने वल्गरिटी शो नहीं की है, लेकिन फिर भी एक आंखों में प्यार, एक अलग किस्म की ना इनका दिखता था कि इनके अंदर कुछ चार्म है एक दूसरे को लेकर। अभी जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा है वैसे वैसे इनका एक अलग ही किस्म का रूप देखने को मिल रहा है, दोनों एक दूसरे से बेजार नजर आते हैं, अलग ही किस्म की इनका जबरदस्ती वाला, दीपिका चिपकने की कोशिश कर रही होती है, मतलब इनको अब ये शो करना है। पहले ना इनको बगैर वल्गरिटी के इनका प्यार शो हो जाता था, अब इनको खास करके दीपिका काफ़ी कोशिश करती है चिपकने चुपकने की और ये सब कुछ करने की, जिसकी वजह से वो वल्गरिटी में जा रहा होता है लेकिन प्यार नहीं दिख रहा होता है, अगर आपने नोटिस किया हो रिसेंट दिनों पे। लेकिन वहीं अगर आप इन दोनों की केमिस्ट्री देखो, खास करके जो अम्मी शर्माती है ना, मेरे को उस पर हंसी भी आ रही होती है, उस पर मैं सोच रही थी यार अभी इतना टाइम हो गया है व्लॉगिंग को, शादी को, उसके बाद भी नई नवीली दुल्हन की तरह वो हाथ रख के शर्माना, मतलब अम्मी का एक अलग ही चल रहा होता है। लेकिन मुझे पता है ये सारी चीज़ें देखकर अच्छा भी लगता है, अच्छा इन द सेंस छिजोरापन नहीं, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें देखकर मुझे अच्छा लगता है कि यार बंदे के अंदर ना ये चार्म इस एज में भी होना चाहिए, मतलब कि यार बनता है, इस एज में भी ये चार्म बनता है। तो इस हिसाब से इनकी केमिस्ट्री है, इनके मोहब्बत कह लो आप जो भी कह लो, इनका जो साथ इतने सालों का वो दिखता है, लेकिन उसके बाद भी अलग रहना वो काफ़ी क्वेश्चनेबल बनता है। और कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे मैंने एक व्लॉग देखा था सबा का जहाँ पर ये कहा था कि अम्मी इसलिए नीचे रहती है क्योंकि अम्मी बच्चों को साथ रहती हैं। देखो बच्चे अम्मी की जिम्मेदारी नहीं है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो वो शोएब ने ली है, सबा ने ली है, और बेटी खाला का भी कोई काम नहीं होता, बेटी खाला यही होती है, तो बेटी खाला अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है, शोहर से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई भी नहीं है ना। अब अच्छा यहाँ पर ना ये भेदभाव भी बहुत ज़्यादा होता है कि शोएब इब्राहिम एक अच्छा बेटा है, लेकिन इब्राहिम यानी इसके फादर का नाम इब्राहिम है, इनका सरनेम नहीं है, इनका सरनेम भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि सरनेम अपना क्यों छुपा के रखते हैं। तो ये बात कही जाती है कि जो इब्राहिम है, जो शोएब इब्राहिम के फादर है इब्राहिम अंकल, तो वो अच्छे बेटे नहीं हैं, लेकिन शोएब इब्राहिम अपने लिए अच्छा लिख रहा है, लेकिन इब्राहिम अंकल ने अपने लिए अच्छा नहीं लिखा था, इसलिए आज उनको अच्छा मिलते हुए भी वो अकेले हैं। ये बात बहुत ज़्यादा होती है। अब देखो कर्मा हिट किया क्या हिट किया, लेकिन हाँ अकेले वो दिखते हैं, इनके आसपास वो लोग नहीं दिखते, इनके आसपास जो एक नॉर्मल फैमिली जिस तरीके से रहती है वो चीज़ इनके इधर नहीं दिखती है। अब कर्मा क्या क्या नहीं, अगेन मैं यही कहूँगी कि हमें पूरी रियलिटी नहीं पता है, हमने जिनके मुंह से सुनी है ये रियलिटीज़, हमें नहीं पता कि वो सच क्या था। लेकिन इतना मैं कहूँगी कि देखो वो माँ थी, अगर आपकी बीवी के इशूज़ थे, आपके घर वालों के कोई इशूज़ थे, आपके बच्चों के इशूज़ थे, ठीक था, लेकिन आप उनके बेटे थे, आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप उनको अच्छे से रखते। ठीक है आपके पास अपनी इतनी कोई पैसे सेविंग नहीं थी या कुछ नहीं था, लेकिन आप इतना तो कह सकते थे ना, आपका बेटा दुनिया को जब बांट रहा था तब आप ये कह सकते थे कि बेटा थोड़ा सा अपनी दादी के लिए भेज दो। और मुझे नहीं लगता कि शोएब इब्राहिम मना करता, क्योंकि जिस हिसाब से का वो बंदा लगता है वो मना तो नहीं करे, तो वो कर सकता था, लेकिन कहीं आपने ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई। देखो वो बात होती है कि ये लोग नहीं गए, जब उनकी डेथ हुई उस टाइम पर भी ये न्यूज़ आई कि जब वो डेथ हुई थी तब वो लोग नहीं गए थे, तो बात ये थी कि उस टाइम पर उनको ही ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ था, जिसकी वजह से वो नहीं गए। उस पर भी एक ना पूरी कंट्रोवर्सी है कि ब्रेन स्ट्रोक बाद में आया है, डेथ पहले हुई है, ये सब कुछ एक बार, लेकिन ये बात सच है कहीं ना कहीं कि वो जब डेथ हुई थी उसकी दादी की तब उनको वाकई ब्रेन स्ट्रोक था। और उसके बाद जब वो लोग गए थे ख़त्म वगैरह वो कह लो कि आप फातिया वगैरह करवाने के लिए, उसके बाद उसी व्लॉग के अंदर फातिया वगैरह करवाया था और उसी व्लॉग के अंदर सबा का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था, तो किसी भी किस्म का दुख नज़र नहीं आया था। यानी बंदा अपने, वो खुद ही कह देते हैं, या तो उनकी चलती नहीं अपने बच्चों के आगे कि वो बच्चों को भी बोल सके कि भाई तुम लोग जिस व्लॉग के अंदर मेरे बच्चे का फातिया कर रहे हो, यानी जिस सुबह में तुम मेरी माँ का फातिया करो उस रात में तुम बैठ के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं कहीं आया नहीं हूँ, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन क्या कह सकते हो सकता है कि उनकी ना चलती हो। और उनका उनके ददियाल से कोई बॉन्ड दिखता भी नहीं है, हमने सबा के व्लॉग में देखा, हालांकि उसकी पुपियाँ वगैरह काफ़ी मतलब भेजती रहती हैं, करती रहती है, इधर से कोई एक आध बार ही कभी भेजा है, अम्मी सब मंगवा लेती हैं, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं देखा कि वो कुछ भेज रही हूँ। जब भी दीपिका, सबा तो आए दिन जाती है ना मौधा, 2 साल से सबा का तो मौधा लगातार आना जाना लगा हुआ है, लेकिन कभी भी वो नहीं दिखाती है कि कुछ उन्होंने भेजा हो, मतलब सब कुछ वो भेजती हैं। रोहान पैदा हुआ, रोहान के लिए भी इतने सारे गिफ्ट, दीपिका के लिए चूड़ियाँ, सब कुछ कितना कुछ भेजा था, लेकिन इनकी तरफ से कभी वो ददियाल का बॉन्ड नज़र ही नहीं आया।
कभी सभा जाती है तो जिस तरीके से वो बेटी खाला और नाजा खाला से मिलती है, इस तरीके से कभी भी नहीं, वरना अदरवाइज आपको आपकी ददियाल से होता ही है, कोई एक आधा चाइल्ड तो ददियाल से बहुत अटैच होता है। अब मैं अपने ददियाल से बहुत अटैच हूँ, ननियाल से भी मेरी खाला वगैरह से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बट लेकिन मेरे ददियाल से अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी फूफो ने जो है वो मेरे ग्रुप के अंदर मेरी दादी की पिक्चर सेंड की थी, तो मैं रोने बैठ गई थी कि यार देखो चली गई, क्योंकि एक होता है, और मैं अपनी दादी की सबसे फेवरेट थी। कहते हैं ना कि वो मेरे फादर का ये कहना था कि अगर कोई मेरे मुंह का निवाला छीन सकता ना तो वो मेरी ये बेटी है, तो मतलब इतना ज़्यादा था। तो हर कोई होता है अपने ददियाल का फेवरेट, या ददियाल में एक इंटरेस्ट होता है, लेकिन इनका कोई इंटरेस्ट दिखता ही नहीं है। अब क्या सच क्या झूठ, अगेन यही बात है कि क्या कुछ, क्योंकि ये लोग दिखते हैं चैनल उस पर ब्लॉग्स में, तो इस पर इनके लिए सवाल उड़ जाते हैं कि भाई तुम लोग अपना ददियाल का क्यों नहीं करते हो, लेकिन जितना इनके ब्लॉग्स के जरिए ही नज़र आता है कि वो लोग अगर सामने से ट्राई करते भी हैं तो इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। वो इतना कुछ देखो, वो सब नॉर्मल से लगते हैं मुझे, जितना भी मैंने इनको देखा है सब नॉर्मल से लगते हैं, कोई इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं, लेकिन उसके बाद भी अपनी ज़ात से बढ़कर उनके लिए गिफ्ट्स भेजते हैं। रूहान पैदा हुआ तो गिफ्ट भेजते हैं, अब तो नहीं दिखता, क्योंकि अब जाहिर सी बात है एक इंसान भी कितना करेगा ना, लास्ट रूहान तक, उसके बाद भी एक आध बार भेजा, लेकिन रिटर्न में सबा ने एक आध बार जाके गिफ्ट्स दिए हैं कि ये भाई भाभी ने भेजा, लेकिन इनका कोई तरफ से कोई वो रिस्पॉन्ड नहीं दिखता जितना वो मोहब्बत से भेजते हैं। भाई वो अपनी इस्तेताद के तरीके से करते हैं, आप अपनी इस्तेताद के तरीके से कर लो, बहुत हाई फाई ना भेजो, लेकिन कुछ अच्छा तो आप उनको रिटर्न दे ही सकते हो ना। और पहले जो उन्होंने वजह बताई थी 3 BHK वाली कि घर में जगह नहीं है, लेकिन अब तो 5 BHK हो चुका, अब तो घर में जगह ही जगह, तो अब तो दोनों साथ रह ही सकते हैं। और इस एज में इन दोनों को अलग रखना, जब उनको ब्रेन स्ट्रोक आया उसके बाद 6-8 महीने 1 साल अगर वो अकेले रह रहे थे तो समझ में भी आ रहा था, लेकिन अब वो प्रॉपर अकेले, अब काफ़ी लोग कहते हैं उनको अकेले रहने की आदत हो चुकी है। आदत जितनी भी हो, ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ अगर साथ बैठे हुए तो वो सिर्फ बातें ही करते रहेंगे, 24 घंटे सर ही खाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। साइड में एक आपका पार्टनर बैठा भी होता है ना, आपको वो भी रिलैक्सेशन होती है कि बैठा हुआ है साइड में, आप भले बात ना करो, आप अपनी ज़िंदगी में लगे रहो, आप मोबाइल में लगे रहो, आप अपने टीवी में लगे रहो, लेकिन एक सुकून जो आपके पार्टनर के बराबर में बैठने से होता है ना, वो सुकून भी ये लोग नहीं लेते। ज़रूरी नहीं है कि यार कोई माँ बाप 24 घंटे वो बात ही करे तो ही वो अकेलापन नहीं होता, लेकिन एक पार्टनर का इस टाइम पर साथ होना, एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम बनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस टाइम पर बीवी गिरे या शौहर गिरे, खुद एक दूसरे को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। देव भैया की भी क्या ज़रूरत पड़ेगी, चलो कोई वॉशरूम में आने जाने के लिए देव भैया की ज़रूरत पड़ सकती है, सारी चीज़ें, लेकिन इस टाइम पर जो बैकबोन्स आपकी मदर और फादर बन सकते हैं ना, क्योंकि अम्मी ठीक है, यूँ अम्मी कोई बीमार नहीं है, अम्मी को कोई इस किस्म के इश्यूज़ नहीं है, अम्मी बहुत अच्छे से अपने आप को हैंडल करती हैं, और अपने अपने आप को हमेशा से उन्होंने, भले वो मोटी हैं लेकिन फिट हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई बेड से लगी हुई हैं, तो वो अच्छे से संभाल सकती हैं। और देव भैया भी है साथ में, तो कोई इतना बड़ा इशू की बात नहीं, लेकिन फिर भी इतना अलग हो जाना, इतना अलग अलग रहना, ये वाकई मुझे कभी कभी अजीब लगता है कि यार इस एज में तो बहुत ज़रूरत होती है अपने पार्टनर की। आप शायद जवानी गुजार सकते हो अपने पार्टनर, ज़रूरत तो अपने पार्टनर की हर टाइम ही होती है, लेकिन ये एज ऐसी होती है जहाँ पर आपको अपने पार्टनर की एक हद से ज़्यादा ज़रूरत होती है। खैर इनका तो समझ ही नहीं आता है, इनका तो सब कुछ ही उल्टा चलता है भाई, इनका तो अलग ही चलता है। वो सनी अपने घर वालों को छोड़कर यहाँ पर उन सबको जो है अपने घर वाले मानकर अच्छी सुकून से ज़िंदगी, ये पूरे की पूरी फैमिली उलट ही नज़र आती है। जितनी ये फैमिली आज से 4 साल पहले सुलझी हुई एक किस्म की फैमिली आप कह लो ना, कि जिनको बंदा बोल सकता है कि यार फैमिली हो तो ऐसी हो, मतलब आज वो ऐसी ही उलट हो चुकी है। यानी आप लोग बोलते हैं नहीं यार ऐसी फैमिली नहीं होनी चाहिए, मतलब ये तो अजीब ही है। मतलब माँ बाप को इस एज में आके अलग कर देना, सनी का अपने माँ बाप को छोड़ के घर जमाई बन जाना, ये सब कुछ नॉर्मल फैमिलीज़ में नहीं होता है। नॉर्मल फैमिलीज़ के अंदर जैसे हम जी रहे होते हैं वैसे ही सब जी रहे होते हैं, इनका एक अलग ही। जितनी ये फैमिली एक टाइम पहले तक बहुत ही मतलब सुलझी हुई फैमिली, बहुत आइकॉनिक फैमिली थी, सीरियसली बहुत ज़्यादा ना लोग रिलाई करते थे कि यार ऐसी फैमिली होनी चाहिए हमारे पास, हम इस तरीके से अपनी खालाओं का करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला वो इनकी तो पुप्पियाँ हैं। अभी रिसेंट निकल कर आया था कि इनकी एक और भी खाला है, हाँ लिटरली ये चीज़ निकल कर आई हुई है कि इनकी एक और खाला है जिसको ये दिखाते नहीं है। मतलब इतने को झोल, और देखो खानदान में झोल होते हैं, ये कोई पहला खानदान नहीं है जिसके खानदान में झोल नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके की बड़ी बड़ी बातें, वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े पकवान नहीं, क्या दुकान करोड़ों बातें करोड़ों की और पकवान दुकान पकौड़ों की, कुछ ऐसी मिसाल है, एक तो मैं मिसालें भी भूल जाती हूँ। तो वही है ना कि बहुत बड़ी बड़ी बातें थी रिश्तों को लेकर, ज्ञानबाजियाँ थी, और वो देखो ज्ञानबाजी अब खत्म भी हो गई है। अब ये नहीं होता है कि बड़ों का ख्याल रखे, खुश रहिए, प्यार बांटिए, अभी बड़ा खामोशी हो गई है वीडियो के अंदर। थोड़ा बहुत अगर एंड में कभी कभार बोल देता है, वरना पहले वो पूरा पैराग्राफ बोलता था शिव इब्राहिम, अब वो सारा पैराग्राफ कट होकर खुश रहिए और प्यार बांटिए हो गया है ज़्यादा से ज़्यादा। और कभी कभार तो वो भी नहीं बोलता है खुश रहिए प्यार बांटिए। तो बहुत कुछ कम हुआ है इनकी ज़िंदगियों में। खैर आप लोग की क्या राय है इन सब में मुझे लाजमी बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।